बड़ी मार्केट है, ट्रिलियन डॉलर मार्केट होने वाली है आगे जाके हिंदुस्तान में। आप देखो उस दिन मनीष जी ने जो है कुछ डाटा बताया था कि हिंदुस्तान में मोटापा कितना तेजी से बढ़ते जा रहा है, और ख़ास तौर पे मेट्रो सिटीज़ में जो है बहुत ही भयावह सिचुएशन है। ठीक है ना। और जब हम वेस्टेज में आते हैं और हम अपने सप्लीमेंट्स लेना शुरू करते हैं, वर्कआउट भी करना शुरू करते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आपको भी आते हैं कि नहीं आते हैं कि सर मैं तो वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरा वजन उतना तेजी से नहीं घट रहा है जितना। क्योंकि हम जब लास्ट में एंड में जब हम जो रिजल्ट बताते हैं, हम अपने चैंपियन से जब रिजल्ट सुनते हैं, तो कोई कहता है कि मेरा इतना कम हो गया, मेरा इतना कम हो गया, मेरा उतना कम हो गया। तो ये सुन के कुछ लोग को लगता है सर मेरा क्यों नहीं हो रहा है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, मैं भी सप्लीमेंट ले रहा हूं, मैं भी वर्कआउट में आता हूं, लेकिन मेरा वजन क्यों नहीं कम होता है, क्यों उनका ही इतना तेजी से कम हुआ, मेरा क्यों नहीं हुआ। ऐसा सवाल, ऐसा डाउट आता है कि नहीं आता। आपका क्लाइंट, आपका यूजर, आपका कस्टमर भी आपको पूछता है कि नहीं पूछता है कि सर मेरा तो बहुत ही कम हुआ है। ऐसा कोई है जिनका ये डाउट है ना, कि सर मैं तो बहुत रोज चलती हूँ, मैं चलता हूँ, मैंने ये भी खाना बंद कर दिया, मैंने वो भी खाना बंद कर दिया, मैं तो बहुत भूखी रहती हूँ, लेकिन मेरे वजन पे कोई असर नहीं पड़ता है। मेरा जो कांटा है ना, शायद वो कांटे से मैं पता नहीं मुझसे क्यों नाराज है, जो वजन कांटा है, ठीक है ना, वो मेरे मुताबिक वजन नहीं दिखाता है। अरे यार बाबा, वो आपके इमोशंस को नहीं समझता है, वो आपके वजन को समझता है। तो आपके वजन के अकॉर्डिंग ही वो कांटा आपको वजन दिखाएगा। आपकी क्या चाहत है, आप कितना बोलते हैं ना कि अपने आप को दिखना चाहते हैं, वैसा नहीं होगा। तो आज जो है ना, आज मैं बहुत सारे टिप्स देने वाला हूँ। जानना चाहेंगे कि ये टिप्स जानने के बाद मुझे लगता है ना कि आप जो है ना, हमारी जो कंपटीशन वाली कंपनी है ना, उसके भी लोगों को आप चैलेंज कर सकते हैं कि यार हमारे पास ऐसा सिस्टम है, ऐसा तरीका है, हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट है, और ऐसा क्लब है हमारा, ऐसी कम्युनिटी है। जो क्लब, मुझे नहीं लगता है कि ये जो क्लब है ना, पवन जी बता रहे ना कि कल ही बता रहे थे कि हमारे इस मॉर्निंग क्लब को इंडिया का नंबर 1 क्लब बनाना है। और वाकई ये क्लब हमारा नंबर 1 ही है, और नंबर 1 क्योंकि जो नॉलेज हम आपको देते हैं, जिस तरह का इस कम्युनिटी के अंदर जो हम लोगों को ग्रूम करते हैं, ठीक है ना, ये मुझे नहीं लगता कि शायद इस लेवल की शायद नॉलेज या इस तरह का ग्रूमिंग आपको कहीं और मिलती होगी। चलिए, तो तैयार हो जाइए अपने पेन और अपने डायरी के साथ, ओके। और मैं कुछ स्लाइड्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और आप इसको एक सेकेंड, चलिए। ओके, मनीष जी स्क्रीन नजर आ रही है? यस आ रही है। यस, व्हाई आई एम नॉट लूजिंग वेट, मैं अपने वजन को उतना तेजी से क्यों नहीं कम कर पा रही हूं जितना, ठीक है ना, बाकी लोग जो है वो अपने वजन को कम कर रहे हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि देखो, शुरुआत में जब आप प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, शुरुआत में जब आप अपना शेक या सारी चीजें जब लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, तो शुरुआत में बहुत तेजी से वेट लूज होता है। तो जरूरी नहीं कि वो आपका एक्चुअल वेट लूज हुआ, शायद वो वाटर लॉस भी होता है, ठीक है ना, वो वाटर लॉस भी होता है। एक सेकेंड, ठीक है ना। तो उस सूरत में शुरुआती दौर में कभी काफी वेट कम भी हो जाता है, लेकिन आने वाले दिनों में उतने ही रेशो में या उतने ही स्पीड से वेट नहीं लूज होता, ठीक है ना। तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वेट लूज नहीं हो रहा है इसका मतलब नहीं, यानी आप सप्लीमेंट ले रहे हैं, आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप शेक ले रहे हैं, आप प्रोटीन ले रहे हैं, और आप नोटिस कर रहे हैं कि मेरा जो कांटा है, वजन कांटा, वो उतना तेजी से कम नहीं कर रहा है। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें बता रहा हूं अभी, हो सके उसको लिख कर ले। इंच लॉस,
इज मोर बेटर देन वेट लॉस। समझ जाइए, अगर आपकी जो वेस्ट है, भले आपका वजन उतना तेजी से कम नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आपकी जो कमर है, जो कमर का साइज है, जो कमरा हुआ है, ठीक है ना, अगर वो कम हो गई है, वो कम होते जा रही है, आपकी जो इंचेस है वो अगर कम हो रही है, तो ये गुड साइन है, ये अच्छी सिग्नल्स है जो दर्शाती है कि आपका जो वेट लॉस है वो हेल्दी वेट लॉस हो रहा है। ठीक है ना, हमें वो मतलब क्रैश डाइट करके या सिर्फ उपवास रख के वो शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाना है, क्योंकि बहुत लोग शॉर्टकट तरीके से तेजी से वजन कम करते हैं, लेकिन वो फायदेमंद नहीं है, वो वीकनेस देता है, कमजोरी देगा। ठीक है ना, लेकिन वो आपको हेल्दी वेट मेंटेन नहीं करेगा। तो हेल्दी वेट लॉस जो होता है वो इंच लॉस से होता है। उसके बाद फैट लॉस, सेकेंड चीज ये समझना बहुत जरूरी है कि फैट लॉस इज मोर बेटर देन वेट लॉस। आने वाले दिनों के अंदर मैं आपको फैट लॉस और वेट लॉस के बीच का अंतर समझाऊंगा। वेट लॉस का मतलब क्या होता है? आपका शरीर जो होता है ना, इसके अंदर सिर्फ आपके फैट का ही वजन नहीं है, आपके शरीर का जो वजन है ये कॉम्बिनेशन ऑफ जो है आपके मसल्स भी इसमें आते हैं, आपके बोन, आपकी हड्डियों का भी वजन होता है, आपके शरीर में पानी भी होता है और आपके शरीर में फैट भी होता है। लेकिन जब आप सिर्फ वेट लॉस के लिए जाते हैं तो याद रखिए उस दौरान में, उस प्रोसेस में आपका मसल लॉस भी होगा, आपका बॉडी का पानी जो है, वाटर जो है वो भी लॉस हो जाएगा, आपकी बोन डेंसिटी भी कम हो सकती है, ठीक है ना, फैट भी कम होगा, तो ओवरऑल वेट कम होगा, सारा चीजें। तो वो अच्छी साइन नहीं है। अच्छा साइन क्या है कि अगर सिर्फ आपके शरीर का फैट कम होना, मसल्स पे कोई असर ना, मसल लॉस ना हो, सिर्फ फैट लॉस हो, आपके बॉडी के जो बोन डेंसिटी है वो कम ना हो, सिर्फ फैट लॉस हो, ठीक है ना, वाटर जो है वो जो बॉडी की रिक्वायरमेंट, हाइड्रेशन की कमी ना हो, तो उसको कहते हैं हेल्दी वेट लॉस। तो फैट लॉस इज मोर बेटर देन, तो जरूरी नहीं कि आपका वेट लॉस जो हो रहा है, ठीक है ना, वो सिर्फ आप सोच रहे वजन कम हो, नहीं, वजन कम का मतलब होता है कि फैट लॉस होना। ठीक, सिर्फ चर्बी जो बॉडी में जो अतिरिक्त चर्बी है, विसरल फैट है, या जो भी सबकटेंस फैट है जो बड़ा जमा पड़ा है, उसका कम होना बहुत जरूरी है। उसके बाद इफ मसल गेन, अगर आपका मसल गेन हो रहा है, ये गुड साइन है, इस वेरी मच, बहुत अच्छी साइन है, इट्स गुड, इट्स हेल्दी वेट गेन। बहुत लोग बोलते हैं ना कि मेरा वजन नहीं कम हो रहा है, लेकिन अगर आप इसलिए कहते हैं कि आपको लगातार आपका बीएमआई जो है ना वो करते रहना बहुत जरूरी है, उसमें आपके पैरामीटर्स चेक करते रहना बहुत जरूरी है, कहीं आपके मसल्स तो नहीं बढ़ रहे, तो मसल्स बढ़ रहे हैं, ये अच्छी साइन है, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मसल गेन इज मोर बेटर देन फैट लॉस, ठीक है ना। इफ यू फिट इनटू योर ओल्ड क्लोथ्स, अगर आप अपने पुराने कपड़ों में आप फिट हो रहे हैं तो समझ जाइए यू आर लूजिंग वेट। यस, अगर आप अपने पुराने कपड़े पहन पा रहे हैं, ठीक है ना, ये अच्छी साइन है कि आपका वजन लूज हो रहा है। तो ये चीजें हैं, इसको आपको माइंड में रखना है, आपके लोगों को समझाना है कि आप वजन पे ध्यान ना दें। अगर आपके पुराने कपड़े आपको होते जा रहे हैं, आपका मसल गेन हो रहा है, आपके इंचेस कम हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा सिग्नल है, साइन है, जो आपको दर्शाता है कि आपका जो वेट लॉस हो रहा है ये हेल्दी वेट लॉस हो रहा है, फैट लॉस हो रहा है। आज के बाद हमें वेट लॉस नहीं बोलना है, फैट लॉस। वो सेशन में लूंगा आगे जाके कि फैट लॉस वर्सेस वेट लॉस के अंदर, ठीक है ना। अभी हम बात करेंगे कि अगर हमें अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, हमारे फैट जो है उसको हमको तेजी से बंद करना है, और बहुत लोगों को वो रिजल्ट नहीं आते हैं, कुछ लोगों को आते हैं, कुछ लोगों का रिजल्ट बहुत ड्रास्टिक तरीके से कम हो जाता है, वो बहुत स्लिम ट्रिम नजर आने लगते हैं, कच्ची कली हम जो कहते हैं वैसे नजर आते हैं। तो हम क्यों नहीं होता है? तो वो सारा खेल है मेटाबॉलिज्म का, बीएमआर का। जब आप बीएमआई करते हैं मशीन पे, तो आपने देखा होगा एक पैरामीटर होता है बेसिक मेटाबॉलिक रेट, और ये बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो होता है हर इंसान का अलग अलग होता है, उसके हाइट के हिसाब से, उसके एज के हिसाब से, उसके बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से। यानी ये बीएमआर का मतलब होता है एक इंजन बोल सकते हैं, जैसे कार में जो इंजन होता है ना, वैसे हमारे शरीर में भी एक इंजन है जो खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मेटाबॉलिज्म का मकसद क्या है? जो आप भोजन कर रहे हैं, जो फूड इंटेक कर रहे हैं, उसको क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो जैसे मैंने बताया था ना कि बहुत लोग की जो गाड़ी है, शरीर जो है वो मारुति 800 का है, और बहुत लोग का शरीर टोयोटा की फॉर्च्यूनर की तरह है। कुछ लोग का इंजन का सीसी कम है, कुछ लोग का इंजन का सीसी बहुत ज्यादा है। तो जिनका बहुत कम है उनका मेटाबॉलिज्म स्लो है, जिनका बहुत ज्यादा है उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है। स्लो होगा,
फैट बहुत धीरे से लूज होगा। अगर आपका मेटाबॉलिज्म बीएमआर बहुत फास्ट है, बहुत ज्यादा है, तो आप अपने फैट का जो लॉस का जो जर्नी है वो बहुत तेजी से आगे लेके जा सकते हैं। आपका फैट लॉस बहुत तेजी से बंद होगा। ओके, चलिए अभी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं बता रहा हूँ और ये टिप्स को आप नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये आपकी हेल्प करेंगे, आपके लिए, आपके कस्टमर के लिए, आपके खुद के लिए, आपके फैट लॉस की जर्नी में। ये समझ के लीजिए कि मोर द मसल मास, ठीक है ना, मोर द मसल मास, मोर इज द बीएमआर एंड फास्टर द वेट लॉस। हाई द फैट मास, लेस द बीएमआर, सो स्लोअर द फैट लॉस। याद रखिए, अगर किसी शरीर का किसी इंसान का बीएमआर अगर बहुत ज्यादा है, वो उसी सूरत में होगा जब उसके मसल मास जो है उसका ज्यादा रहेगा। मसल परसेंटेज ज्यादा रहेगा तो बीएमआर ज्यादा रहेगा, बीएमआर ज्यादा रहेगा तो वो अपने वजन को बहुत तेजी से अच्छे तरीके से वो है लॉस कर पाएगा। लेकिन किसी के शरीर का अगर उसके बॉडी का जो फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा है, फैट मास बहुत ज्यादा है, तो समझ जाइए उसका बीएमआर भी स्लो रहेगा और उस सूरत में वो अपने फैट को स्लो तरीके से जो है लूज कर पाएंगे। तो हमें कैसे बीएमआर को बढ़ाना है वो बाद में हम बात करते हैं। उसके बाद men will have more BMR, hence men lose faster than the women. Yes, जब आप BMI करते हैं, महिलाओं का भी आप कंपेयर करोगे पुरुषों के कंपैरिजन में, तो महिलाओं का जो BMR होता है कंपेयर टू मेंस बहुत कम रहता है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस होते रहते हैं उनके शरीर के अंदर, जिसके वजह से उनका BMR जो होता है वो कम रहता है। इसलिए जो पुरुष होते हैं वो बहुत तेजी से जो है वो अपने वजन को कम कर पाते हैं कंपेयर टू जो है वुमेन। इसलिए जब हस्बैंड वाइफ दोनों की जब जर्नी वेट लॉस की जर्नी शुरू हो जाती है तो अक्सर वाइफ कहती है यार मैं तो बहुत चलती हूँ, मैं बहुत वर्कआउट करती हूँ, मैं ये भी करती हूँ, आपका तो बहुत तेजी से कम हो गया, मेरा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो डरने की बात नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि पुरुषों का बीएमआर कंपेयर टू वुमेन ज्यादा होता है, इसलिए वो फैट को तेजी से बंद कर पाते हैं। बस ये उसके पीछे का साइंस है। उसके बाद टॉल पीपल विल हैव मोर मसल्स, हैंस मोर बीएमआर। जो ऊंचे लोग होते हैं, हाइटेड लोग होते हैं, जिनकी हाइट बहुत अच्छी होती है, तो उनका मसल मास बहुत अच्छा रहता है, और जाहिर सी बात है उनका मसल मास अच्छा होगा तो उनका बीएमआर भी बहुत अच्छा रहेगा, और बीएमआर अच्छा होगा तो वो बहुत फास्ट तरीके से अपने वेट को जो है लूज कर सकते हैं। इसलिए हमने देखा है कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि मेरा वजन क्यों नहीं कम हो रहा, क्योंकि बीएमआर डिपेंड करता है आपकी हाइट पे भी। ठीक है, जो शॉर्टर लोग होते हैं उन कंपेयर टू टॉल वन, उनका बीएमआर जो होता है वो स्लो रहता है, इसलिए उनको थोड़ा सा वक्त लगता है, समय होता है उनका भी कम, लेकिन कंपेयर टू टॉल पर्सन उनका बीएमआर जो वजन है वो थोड़ा धीमे से जो है कम होता है। तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी। जब आप कस्टमर को मिलते हैं ना, आप कहते हैं मेरा वजन क्यों नहीं कम हो रहा, तो ये सब चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है कि यार उसके बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, वो मेल है फीमेल है, उसकी हाइट क्या है, तो जिससे आप उसको बता सकते हैं कि यस आपका हाइट छोटा है तो थोड़ा सा समय जाएगा लेकिन होगा। ठीक है ना। उसके बाद यंग पीपल विल हैव मोर मसल्स, हैंस मोर बीएमआर, हैंस लॉस फास्टर देन ओल्डर। जो यंग होते हैं, जो जवान लोग होते हैं, उनका बीएमआर बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उनके पास अच्छे खासे मसल्स होते हैं, उनका मसल लॉस नहीं होता है। लेकिन जो एजेड होते हैं उनका बोलते हैं ना कि 40 के बाद, हर 10 साल के बाद उनका मसल लॉस होते रहता है, जिसको कहते हैं सर्कैडियन चीजें प्रोसेस कहते हैं, जिसके अंदर उनका मसल लॉस होता रहता है हर 10 साल में तकरीबन 10%, हर मतलब वो कम होते जाता है, जिस वजह से उनका बीएमआर भी कम होता रहता है, इसलिए उनको दिक्कत होती है वजन कम करने में। इसलिए जब आप किसी एजेड लोगों को भी वजन कम करने के लिए प्रोडक्ट देते हैं, उनको थोड़ा समय लगेगा लेकिन होगा। तो आपको समझना चाहिए कि उनका बीएमआर बहुत स्लो है, क्योंकि उनकी एज और उनके मसल परसेंटेज जो है वो बहुत कम है, तो इस वजह से उनको थोड़ा समय जाएगा। ठीक है ना। लेकिन उनके मसल्स बढ़ाने के लिए हमें उनको रेकमेंड करना चाहिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिससे मसल्स, हम आगे बात करेंगे। ठीक है ना, उस बारे में। तो फ्रॉम हेल्दी चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, ठीक है ना, जब हम एज करते हैं तो हमारा मसल मास नीचे जाता है। ठीक है ना, जो एंड हमारा जो फैट मास है जो वो इंक्रीज होता है। जैसे जैसे हमारा एज करेंगे तो हमारा मसल्स घटेगा और फैट बढ़ता जाएगा। ये चीज का हमको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए उनका बीएमआर जो है वो स्लो होता है, जिस वजह से उनको दिक्कत होती है, धीरे धीरे उनका समय लेता है वक्त वजन कम करने में। उसके बाद
मोर द थायराइड डेफिशिएंसी, अगर किसी के अंदर थायराइड की डेफिशिएंसी है, जो थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस करना चाहिए उतने तादाद में वो जो ग्लैंड जो हार्मोन जो है थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता है, तो याद रखिए उनका बीएमआर बहुत स्लो है। क्यों महिलाओं में ज्यादा करके कंपेयर टू मैन उनका वेट लॉस करने में उनको दिक्कत आती है, उनको समय लगता है, क्योंकि अक्सर महिलाओं में थायराइड की इश्यूज होते हैं और उतना सफिशिएंट थायराइड हार्मोन रिलीज नहीं कर पाता है उनका थायराइड ग्लैंड, ठीक है ना, जिस वजह से उनका बीएमआर जो है वो स्लो हो जाता है, जिस वजह से उनको वेट लॉस जर्नी जो धीमे हो जाती है। तो इसकी दिक्कत नहीं, हमें पहले थायराइड के लिए भी हमारे सप्लीमेंट से वो देखे वो थायराइड को हमको ठीक करना है, ताकि थायराइड हार्मोन सफिशिएंट तरीके से जो थायराइड जो है वो प्रोड्यूस कर पाए, जिससे उनका बीएमआर हम बूस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये भी हमेशा याद रखना है कि थायराइड भी इफेक्ट करता है आपकी वेट लॉस की जर्नी, ठीक है ना। उसके बाद मोर द हार्मोनल एंड मेडिकल इश्यूज, अगर किसी के बहुत ज्यादा मेडिकेशंस ले रहा है, बहुत सारा हार्मोनल प्रॉब्लम है, जैसे किसी का इंसुलिन प्रॉब्लम प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है ना, जैसे हम डायबिटीज वाले सेशन में लेते हैं कि वो सेल्स तक नहीं पहुंच पाता है या उतना प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो पाता, जैसे थायराइड का प्रॉब्लम है, तो और कोई मेडिकेशन ले रहा है, मेडिकल इश्यूज है, तो उनका बीएमआर हमेशा स्लो रहेगा, जिस वजह से उनको वेट कम करने में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन जब हम उस मेडिकल कंडीशन को ठीक कर लेते हैं, डायबिटीज के जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको ठीक कर लेते हैं, थायराइड के इश्यूज को ठीक कर लेते हैं, तो हम अपने बीएमआर को फास्ट कर सकते हैं, जिससे हम अपने वेट लॉस की या जो फैट लॉस की जर्नी उसको तेजी से हम बढ़ा सकते हैं। लेसर द स्लीप लेसर द बीएमआर, अगर आप कम सो रहे हैं, अगर प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, 7-8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं, तो आपका बीएमआर जो है वो स्लो होता जाएगा, आपकी वेट लॉस की जो जर्नी है वो धीमे हो जाएगी। इसलिए हमेशा आपको रेकमेंड करना है अपने क्लाइंट को, आपके यूजर्स को, आपके कस्टमर को कि आपको अच्छी खासी नींद की लेने की जरूरत है, ठीक है ना। तो देखिए वक्त तो चला बहुत ज्यादा नहीं है हमारे पास है, लेकिन ये एक सेशन है जो हमें भविष्य में दोबारा फिर से हम लेंगे, इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। तो लेसर द न्यूट्रिएंट्स लेसर द बीएमआर एंड स्लोअर द वेट लॉस। अगर आपके शरीर को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, आपके शरीर में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, विटामिन्स की डेफिशिएंसी है, पोषण की डेफिशिएंसी है, तो हमेशा याद रखिए कि आपका बीएमआर हमेशा स्लो रहेगा। पता है ना कि एक लेवल तक आके कई लोग का वजन अटक जाता है, और फिर हम रेकमेंड करते हैं कि आप अपना विटामिन डी की जांच करवाइए, अपना B12 की जांच करवाइए, ठीक है ना, विटामिन सी की जांच करवाइए, और जाके पता चलता है कि उनका विटामिन बहुत कम है, विटामिन डी कम है, B12 कम है, सी भी कम है। तो ये वो रीजन है जिससे आप अपने बीएमआर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके बीएमआर को इफेक्ट करता है, जिससे आपकी वेट लॉस की जो जर्नी है उसको धीमा कर देता है। तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी एक रीजन है, इसलिए हम हमारे न्यूट्रिशन जैसे हम ओमेगा हमें देना बहुत जरूरी है। वेट लॉस से पहले आप अपनी उनकी जांच करवाना जरूरी है कि विटामिन की डेफिशिएंसी है या नहीं है तो हमें विटामिन डी स्प्रे देना चाहिए, B12 के जो स्प्रे है वो देना चाहिए। इस तरह हम उनके न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी को ठीक कर सकते हैं। तो मोर द शेक इनटेक, यानी जितना प्रोटीन आप लेंगे, जितना न्यूट्रिशन अपने शरीर को देंगे, मोर द मसल मास, आप अपने मसल मास को गेन करेंगे। अगर मसल बढ़ेगा तो बीएमआर जो है उसको हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना, बढ़ाएंगे, और जिससे हम अपना जो है वेट लॉस जो है उसको हम जर्नी को जो है हम तेजी से आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ टिप्स रह चुके हैं, अगर कल मौका मिला तो बाकी के मैं टिप्स कल आपको शेयर करूंगा, ठीक है ना। जितने टिप्स मैंने बताया होप आप लोगों ने नोट डाउन कर रखे होंगे, ठीक है ना। और भी बहुत सारे टिप्स है जो हमारे वेट लॉस जर्नी को और तेजी से बढ़ा सकते हैं और हमारे बीएमआर को बढ़ा सकते हैं, वो मैं हो सके तो कल का बाकी के कवर कर लूंगा। होप आज का ये जो टिप्स मैंने दी है आपके लिए बहुत हेल्प करेगी, और आप अपने कस्टमर को अच्छे तरीके से गाइड कर पाएंगे, समझा पाएंगे कि आपका वजन इसलिए कम नहीं हो रहा क्योंकि ये चीजें हैं जिस वजह से आप अपने वजन, इन चीजों को पहले हमें ठीक करना है ताकि हम फिर अपने बीएमआर को ठीक करके वेट लॉस की जर्नी को हम तेजी से आगे बढ़ा पाएंगे। चलिए, तो क्योंकि ये सेशन में उतना वक्त नहीं होता है, कल पवन जी ने बताया था कि मुझे लेना है, लेकिन जो सेशंस मैं डिज़ाइन करता हूँ थोड़े लंबे रहते हैं, इस वजह से भविष्य में जब हम रात वाला सेशन शुरू करेंगे उनमें हम डिटेल में सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच। वक्त हो चुका है हमारा ब्रेकफास्ट का,